हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, हम कल थोड़ा इंटरनेशनल गए थे। हम कल गए थे सिंगापुर तक। हमने कल जाना सिंगापुर निफ्टी को। आज चलते हैं यूएस और जानते हैं डॉलर इंडेक्स को, यूएस डॉलर इंडेक्स। आप सोच रहे होंगे डॉलर इंडेक्स की कहाँ से बात आ गई, डॉलर इंडेक्स को क्या जरूरत है हमें जानने की, क्या डॉलर इंडेक्स का हमारे बाजार से लेना देना है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स को जानने की हमारी बहुत ज़रूरत है। डॉलर इंडेक्स का लेना देना सिर्फ हमारे बाजार से नहीं है, डॉलर इंडेक्स का लेना देना पूरी दुनिया के सारे बाजारों से है। कहीं ना कहीं आज का समय ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। कहीं ना कहीं कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कंट्रीज डिपेंडेंट है फॉर थिंग्स दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्फ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और कंट्रीज नहीं प्रोड्यूस करती है, इंडिया के पास भरपूर है, वो इंडिया से इंपोर्ट कराते हैं। तो इस तरह से ट्रेड के लिए सारी दुनिया एक दूसरे पे डिपेंड करती है किसी न किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स हमें जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, क्या होता है ये, वो हम जानते हैं अभी। इससे पहले कि हम अपनी स्क्रीन पे चलें और डॉलर इंडेक्स को जानें, जो वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको बताना चाहूँगा मैं, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग से। हमारा ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जो एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ सिखाएगा। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स एक वीडियो बना रखी है मैंने। आप जाएंगे तो आपको आई बटन में फुल कोर्स स्टॉक मार्केट की वीडियो मिल जाएगी। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम क्या क्या सिखा चुके हैं और आगे क्या क्या सिखाने वाले हैं। और ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि अगली एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, डॉलर इंडेक्स। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज डॉलर इंडेक्स। ओके, इट मेजर्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर विद रिस्पेक्ट टू द करेंसीज ऑफ द मेजर इकोनॉमीज एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स विद यूनाइटेड स्टेट्स। डॉलर इंडेक्स एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाता है कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है इन कंपेयर टू द करेंसीज यूएस की मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इसे हम यहाँ देख लेते हैं। मेजर पार्टनर्स कौन है यूएस की? कनाडा है, नेबर भी है उनका ऑब्वियसली, स्वीडन है, इट्स अ यूरोपियन कंट्री, यूरोजोन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूके, स्विट्जरलैंड हो गया, जापान। ये मेजर पार्टनर्स हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं ये दुनिया की, और इनका कंपैरिजन होता है कि हाउ इज यूएस डॉलर परफॉर्मिंग अगेंस्ट करेंसीज ऑफ दीज कंट्री। सो दोस्तों, मोटा मोटा ये है कि एक तरह से यहाँ पे ताकत देखी जा रही है। अब देखिए, एक तरफ ये 7-8 बड़ी मेजर इकोनॉमीज है, दूसरी तरफ यूएस डॉलर है। अब आपको पता होगा दोस्तों, यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपके पास यूएस डॉलर है तो वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आपका इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, जापानीज येन नहीं चलेगा, चाइनीज युआन नहीं चलेगा। यूरोप का यूरो और ब्रिटेन का पाउंड भी अच्छा चलता है, बट यूएस डॉलर के मुकाबले नहीं। हमें दुनिया से ऑयल खरीदना, हमें यूएस डॉलर पेमेंट करनी है। हम इंटरनेशनली कोई भी ट्रेड करते हैं, किसी दुनिया से कोई भी सामान खरीदते हैं, हमें यूएस डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है, और कोई हमसे कुछ सामान खरीदता है तो हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करता है। दिस इंडिकेट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इज द यूएस डॉलर। ना यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ फिर भी चेक करनी होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन करंट कंडीशन क्या है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज स्ट्रॉन्ग है, अप्स एंड डाउन तो हर चीज में लगे रहते हैं। कोई सीधा सीधा डायरेक्टली ऊपर तो जाता नहीं है, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, अप एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं। कोई भी चीज अगर ट्रेड हो रही है, कहीं भी कोई चीज ट्रेड हो रही है, तो उसमें ह्यूमन सेंटीमेंट है, और जहाँ पे ह्यूमन सेंटीमेंट आ जाते हैं दोस्तों, वो चीज सीधी लकीर में नहीं चलती है, वो ऊपर नीचे जैसे हमारी लाइफ है एक चार्ट की तरह, एक साइकिल की तरह चलती है, उसी तरह से ये सारी चीजें भी एक चार्ट, एक साइकिल की तरह ऊपर नीचे होती रहती है।
तो इसलिए यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज यूएस डॉलर इन कंपैरिजन टू द अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो भी यूएस डॉलर के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानने वाले हैं, व्हाट इज द यूज। हमने समझ लिया कि डॉलर इंडेक्स क्या है। डॉलर इंडेक्स एक तरह से हमें यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें इसका करना क्या है, स्ट्रेंथ का हम करेंगे क्या हम तो रुपीज है हमारे पास, तो हमें तो ये पता है कि 2000 के नोट भी वापस ले लिए सरकार ने, तो हमारे पास 500 का नोट रह गया सबसे बड़ा। तो हमें यूएस डॉलर का क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। एक तरह से ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म बड़े गोल्स बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। एक तरह से मार्केट की दशा और दिशा समझने के लिए हेल्पफुल होता है, जो आपको बड़ी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे मैं। यूएस डॉलर से हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब लोग दबा के डॉलर्स खरीद रहे हैं, अब लगा कि लोग बहुत ज़्यादा डॉलर्स क्यों खरीदेंगे, जब उनको दिख रहा होगा कि उनको सेफ जगह पे अपना पैसा पार्क करना है। जब दुनिया में अनस्टेबिलिटी दिखती है, दूसरी दुनिया की करेंसीज अनस्टेबल दिखती है, तो लोग यूएस डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अदर कंट्रीज ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है यूएस डॉलर की हमें हमेशा जरूरत रहेगी जब भी हमें ट्रेड करना हो, दुनिया से कोई भी सामान खरीदना हो, तो वो यूएस डॉलर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो डॉलर इंडेक्स बहुत तेज भागा था दोस्तों, यहाँ पे चार्ट पे भी दिखा दूंगा मैं आपको। और यहाँ पे देखेंगे तो जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, रशिया यूक्रेन की वॉर के समय में डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से दौड़ा था, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि रशियन करेंसी बैन हो गई थी और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। लोगों को लग रहा था कि यार पता नहीं आगे कितनी कंट्रीज में वॉर छिड़ जाए, कौन कौन सी करेंसीज बैन हो जाए। यूएस डॉलर तो चाहिए हमें, तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर चाहिए हमें, एनर्जीज के लिए यूएस डॉलर चाहिए हमें, आप वॉर के अंदर जाते हैं हमें हथियार खरीदने तो हमें यूएस डॉलर चाहिए। तो इसके लिए लोग डॉलर में ज़्यादा खर्चा करते हैं, डॉलर्स में ज़्यादा परचेज करते हैं, और इस वजह से डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है और बढ़ने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि बाजार में फेयर है, दुनिया की मार्केट में फेयर है। भाई अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिलीफ की फील है कि ठीक है, अब लोगों को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, तो अपनी डॉलर्स को बेच के अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी, जो भी उनकी कंट्री करेंसी है, वो वापस खरीद रहे हैं। तो यही यूज है डॉलर इंडेक्स का, हमें वो मोटा मोटा इंडिकेट कर देता है कि क्या वहाँ पे इनसिक्योरिटी है बाजार में या बाजार रिलैक्स है। फैक्टर अफेक्टिंग डॉलर इंडेक्स, क्या क्या फैक्टर डॉलर इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं? ट्रेडिंग इम्बैलेंस हो गया दोस्तों की, मैंने जैसा अभी पीछे बताया आपको, अगर कोई वॉर का न्यूज आ जाएगी, कोई डेंजर न्यूज आ जाएगी, तो ट्रेडिंग में इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब अब देखिए ना, एकदम से जैसे कोरोना की न्यूज आई थी तो एकदम से ऑयल के भाव गिर गए थे, दुनिया बंद हो गई थी, कंट्रीज को लगा कि सब तो बंद है, बिजनेसेस बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो ज़्यादा ऑयल का करना ही क्या है हमने, तो ऑयल में गिरावट आ गई थी और इन लोगों ने, कंट्रीज ने खरीदना छोड़ दिया था। या दोस्तों 1 to 1 बात नहीं हो रही, पर्सन टू पर्सन ट्रेड बात नहीं हो रही, या कंट्रीज के लेवल पे ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो उन कंट्रीज में ट्रेडिंग कम हो गई थी, ट्रेडिंग इम्बैलेंस पैदा हो गया था, तो वो इफेक्ट करता है डॉलर इंडेक्स को। उसी तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे रशिया के ऊपर। रशिया भी बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है नेचुरल गैस और ऑयल के अंदर, दुनिया की मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है वो नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई के लिए। वहाँ रिस्ट्रिक्शन लग गई तो ट्रेडिंग इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि अब जो लोग रशिया से ले रहे थे वो ले नहीं पाएंगे, उनको किसी और देश से लेना पड़ेगा, तो रशिया से ट्रेड कम हो गई, किसी और से एकदम देश से एकदम से ट्रेड बढ़ गई। तो ये इम्बैलेंस होता है, बढ़ना या घटना एकदम से बहुत ज़्यादा या कम, इट्स अ इम्बैलेंस। और ऐसा इम्बैलेंस पैदा होता है तो डॉलर इंडेक्स इफेक्ट होता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट्स मैंने आपको भी अभी पीछे समझाया कि अगर लोगों को फियर है, मार्केट में फियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पार्क करेंगे डॉलर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पार्क करेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा और इससे हमें कहीं ना कहीं फियर का इंडिकेशन मिलेगा। अगर मार्केट रिलैक्स है, बाजार में कोई फियर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के डॉलर नहीं बाय करेंगे, कहीं ना कहीं डॉलर को निकालेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना डॉलर में और अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी खरीदेंगे, तो डॉलर इंडेक्स शांत है, तो मतलब दुनिया भी शांत है, कोई बड़े खतरे का अंदेशा नहीं है। ये सिर्फ सिग्नल्स है,
कुछ सर्टेन नहीं है इसमें से दोस्तों। किसी चीज को लकीर मत मान लेना, पत्थर की लकीर मत मान लेना, लक्ष्मण रेखा मत मान लेना। इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में किसी एक पल का पता नहीं है कि नेक्स्ट पल क्या हो जाए। ये सब सिर्फ इंडिकेशन होती है ताकि हम इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बना सके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात भी है। देखो अगर यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और दुनिया में ही बहुत फास्ट होगी, हमारी भी इकोनॉमी अगर फास्ट बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी फास्ट बढ़ेगी तो ज़्यादा कंपनीज फैक्ट्रीज लगेंगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, हमें ज़्यादा ऑयल खरीदना होगा, तो हमें ज़्यादा यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें यूएस डॉलर खरीदना भी तो पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा यूएस डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। हम बड़ी कंट्री और बड़े बनेंगे तो हमें प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है। हमारे दुश्मन भी तो हमारे आसपास ही हैं सारे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा हथियार खरीदने पड़ेंगे, उनकी पेमेंट भी यूएस डॉलर में होगी। चलिए हथियार नहीं खरीदते, अपने देश में बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रो करेगा, अब तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली बढ़ेगा। इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हो जाएगी, जब हमारे देश में इकोनॉमी स्लो हो रखी है, यहाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा गैजेट्स, ज़्यादा मोबाइल सॉफ्टवेयर, ऐसे सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर डॉलर की भी ज़्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी, तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स ढीला हो जाएगा। तो ये इफेक्ट आता है इसके ऊपर। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मैटर करती है कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है या गवर्नमेंट अब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहती है, गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए थमना चाहती है। जैसे पीछे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट का या यूएस की गवर्नमेंट हो, इंडिया की गवर्नमेंट हो, सबका फोकस ग्रोथ से हट गया था। उनका फोकस आ गया था भाई महंगाई को कम करो, इन्फ्लेशन को नीचे लाओ। बहुत न्यूज़ में रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मार्केट साइकिल्स के अंदर। मेरा वीडियो है मार्केट साइकिल्स, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट साइकिल्स क्या होती है, कैसे ये गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केट की साइकिल्स को इफेक्ट करती है, मार्केट के मूवमेंट में असर डालती हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी, ग्रोथ की पॉलिसी बनाएगी, तो उसका इफेक्ट डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट छोड़ देगी ग्रोथ की बात, सिर्फ ये कहेगी कहीं ना कहीं मुझे महंगाई कंट्रोल करनी है और दूसरे मुद्दों में फंसी रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन आ सकता है डॉलर इंडेक्स के अंदर। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक जॉइंट इफेक्ट डालते हैं, जिससे उसमें मूवमेंट आती है। कोई अकेला फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अकेले नहीं डालता है, कहीं ना कहीं सबका रोल थोड़ा थोड़ा होता है। अब ये सारी बातें तो हो गई, अब ये देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स का इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है ना। इंडियन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, दुनिया की बातें तो हमने कर ली दोस्तों, डॉलर इंडेक्स की बातें कर ली। अब ये जान लेते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है डॉलर इंडेक्स का। सो देयर इज ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज वी आर नेट इंपोर्टिंग कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैज डिफरेंट इफेक्ट्स। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो, क्योंकि हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब जितना माल हम बेचते हैं इंडिया से बाहर, उससे ज़्यादा का माल हम खरीदते हैं। तो मतलब अगर हमने $100 का माल बेचा है दूसरी कंट्रीज में, तो हम $150 का माल खरीद रहे हैं, मतलब हम $50 के लॉस में हैं। अब $50 हमें चाहिए पे करने के लिए, वो $50 हमें खरीदने पड़ेंगे बाजार से, और हम खरीदेंगे तो डॉलर का रेट बढ़ेगा। डिमांड, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। अब $50 एग्जाम्पल लिया है मैंने, अरबों डॉलर्स में डील्स होती हैं, सो इसलिए मैं समझ लिया सर $50 से ही फर्क पड़ गया क्या। तो मैंने एग्जांपल दिया समझने के लिए कि हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, हम जितना माल बाहर भेजते हैं इंडिया से, उससे ज़्यादा माल खरीदते हैं, तो हमें डॉलर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है और हमेशा खरीदते रहते हैं हम डॉलर, और हम डॉलर खरीदते रहते हैं तो डॉलर का नेगेटिव इफेक्ट है। जितना डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, जितना डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, हमें उतना महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा ना, तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही। अच्छा, कंपनीज पे डिफरेंट इम्पैक्ट है। यहाँ पे देखेंगे इंपोर्टिंग कंपनीज जो बाहर से माल इंपोर्ट करती हैं, क्योंकि जो कंपनीज बाहर से माल इंपोर्ट करती हैं, उनको रॉ मटेरियल्स अपना मंगाना पड़ता है, उन कंपनी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जैसे कि कैपिटल गुड्स की कंपनी है, ऑयल कंपनीज हैं, उन्हें ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर महंगा होगा तो ऑयल उन्हें महंगा लेना पड़ेगा, राइट। गैस कंपनीज हो गई, अगेन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द गैस। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, गैजेट्स वाली कंपनीज हो गई, हम ज़्यादा गैजेट्स दोस्तों बनाते नहीं हैं, और बनाते भी हैं तो रॉ मटेरियल सारा बाहर से ही आता है, चिप वगैरह,
तो वो सारी पेमेंट डॉलर में होती है और डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा तो हमें महंगी पेमेंट में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उससे हमारी कंपनीज की ग्रोथ रुकेगी। सोच लीजिए कंपनी अपना मोबाइल 10,000 रुपये का बेचती है और उसमें एक चिप लगती है 2,000 रुपये की। अब ऐसा समझ लीजिए एक कंपनी एक मोबाइल 9,000 रुपये में पूरा कर लेती है, बना लेती है और 10,000 का बेच देती है, 1,000 रुपये का उसको प्रॉफिट पड़ता है। उस मोबाइल में एक चिप लगती है जो 2,000 रुपये की आती है, जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। अब डॉलर महंगा होने की वजह से वो 2,000 रुपये की चिप हमें 250 रुपये की पड़ने लग गई है, 500 रुपये महंगी पड़ने लग गई है। अब मोबाइल की कॉस्टिंग होगी हमारी 9,500 रुपये, 9,500 रुपये, और सेल एकदम से तो बढ़ाएंगे नहीं ना, कॉस्ट बढ़ती है, जीएसटी बढ़ता है तो ओवरऑल चीज़ें महंगी होती है, तो लोग भी फिर ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं कि यार इतने में तो और भी फ़ोन मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी जहाँ 1,000 रुपये पर फ़ोन बचा रही थी, अब वो पर फ़ोन 500 रुपये बचा रही है, तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल या सामान इंपोर्ट करती हैं अपने बिजनेस के लिए। दूसरी कंपनीज होगी जो एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्टिंग कंपनीज, उनको बेनिफिट होता है क्योंकि जब वो अपना सामान एक्सपोर्ट करती है उनकी पेमेंट्स आती हैं यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर की बड़ी पेमेंट आएगी तो उनको बड़ा मुनाफा होगा। जैसे आईटी और फार्मा कंपनी, अब समझिए आईटी कंपनीज ज़्यादातर काम आउटसोर्स करती है, मतलब जितना भी यूएस का मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो आईटी बिजनेस है वो इंडियन आईटी कंपनीज के पास आता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह के पास। तो ये क्या होता है, जैसे आप सोचिए अगर 1 घंटे का ये $100 चार्ज कर रहे हैं आईटी कंपनीज, ये आवरली चार्ज होते हैं। अब सोच लीजिए कि 80 रुपये डॉलर है, तो इनको 1 घंटे के 8,000 रुपये मिल रहे हैं इंडिया में, इनकी कॉस्ट पड़ रही है 6,000 रुपये, ये पर घंटा 2,000 रुपये बचा रहे हैं। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ गया और अब $1 85 का हो गया, अब इनको 8,500 रुपये आ रहे हैं हर घंटे के, बट की कॉस्टिंग तो भी वही है, इंडिया में बैठे हैं, एकदम से सैलरीज तो बढ़ा नहीं देंगे, नए नए इक्विपमेंट तो लगा नहीं देंगे, तो अब इनको 2,000 से 2,500 का प्रॉफिट होने लग गया सिर्फ $5 में बढ़ने से पर आवर। इस तरह से फार्मा कंपनीज हो गई। तो दोस्तों जो भी नेट एक्सपोर्टिंग कंपनी है जिनको जो माल इंडिया में तैयार करके या इंडिया की सर्विसेज बाहर बेचते हैं, उनको डॉलर इंडेक्स बढ़ने से प्रॉफिट होता है। जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो बाहर से सामान मंगाती है, उनको डॉलर्स पे पेमेंट करनी पड़ती है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी, ये नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी, हम माल कम बेचते हैं, खरीदते ज़्यादा है, तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ेगा तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, डॉलर इंडेक्स घटेगा तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये मोटा मोटा है डॉलर इंडेक्स का दोस्तों, और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है इसकी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज और प्लानिंग जो करते हैं या बहुत लंबी दूर की इन्वेस्टमेंट सोचते हैं उनके लिए, बट फिर भी अगर स्टॉक मार्केट सीख रहे हो दोस्तों तो 360 डिग्री पे सीखो, हर एस्पेक्ट को जानो, सब पे फोकस मत करो, फोकस अपनी स्ट्रेटजीज पे करो, फोकस सम फ्यू पॉइंट्स के ऊपर ही करो, बट समझो हर चीज को, पता हर चीज होनी चाहिए, तभी आप मार्केट पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो मेरा अब अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।